तनावपूर्ण माहौल में एल्जीन की आवाज में आग्रह था, शिरोन शांत हो जाओ, तुम्हें भावनाओं को अपने तर्क पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन उसकी सलाह शिरोन तक पहुंचती नहीं दिख रही थी। उसने दांत पीस लिए, उसकी नीली आंखों में क्रोध की लकीरें उभर आईं और उसके शरीर से एक खतरनाक लाल आभा निकलने लगी। क्रोध ने पूरी तरह से उसके तर्क को धुंधला कर दिया था। एक भयावह चुप्पी के बाद एक चीख ने अंतरिक्ष को चीर दिया। अंधेरे से नीलमणि रण की एक विशाल जादुई सुनामी फूट पड़ी, जो एक मुक्त हुए राक्षस की तरह उग्र रूप से उमड़ रही थी। अपनी बनाई हुई भयानक शक्ति के सामने शिरोन बस स्थिर खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींच रही थीं। ऊर्जा का तूफान जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गया। उसका शरीर क्रूर जादुई लहरों के बीच लड़खड़ा रहा था। वे दहाड़ रही थीं, टकरा रही थीं, मानो सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हों। शिराने का शरीर ठंडी लहरों के अनंत अंधेरे में डूबता चला गया। लहरें और बुलबुले उसे चारों ओर से घेर रहे थे, जैसे कि खोए हुए तारे हों। उसके दिमाग में विचारों की एक अंतहीन धारा बह रही थी। एक आत्म प्रश्न स्थिर स्थान में गूंज रहा था। उसका हाथ ऊपर उठा, गहरे पानी में किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शिराने ने अनजाने में खुद से कहा, मैं और मजबूत बनना चाहता था ताकि मैं अपने दोस्तों की रक्षा कर सकूं। मैं एक शक्तिहीन जादूगर नहीं बनना चाहता जो खतरनाक स्थितियों में कुछ भी नहीं कर सकता। एमी कर्मिस की छवि अचानक दिखाई दी, नाजुक और कीमती, एक स्मृति की तरह जिसे उसे पकड़ना होगा, जिसकी रक्षा करनी होगी। बेकार होने का डर उसे प्रेरित कर रहा था। शिराने की नीली आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक उठी। उसकी आंखों में एड्रियास मिरो की धुंधली छवि दिखाई दे रही थी, जिसके पास उसके सवालों के जवाब थे। इसलिए मैं इसे खोजना चाहता हूं, अपनी जड़ें, अपनी उत्पत्ति। वह बेताबी से आगे बढ़ा, पानी के गहरे भंवर के अंत में चमक रही देवी के शानदार रूप को छूने की कोशिश कर रहा था। और फिर जैसे ही चेतना फीकी पड़ने लगी, शिराने का शरीर विशाल शांत स्थान में गतिहीन तैरने लगा। उसके सामने एक और आकृति प्रकट हुई, जो लाल धुंध के प्रवाह में खड़ी थी। गहरे और शांत आंतरिक अंतरिक्ष में शिरोन अकेला खड़ा था। उसके शरीर को चारों ओर से घेरे हुए एक लाल रंग का प्रभामंडल था। वो उस पीड़ा को मिटाना चाहता था जिसने उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया था। उसके सामने उसी का एक और रूप धीरे धीरे प्रकट हुआ। सफेद बाल आंखों को ढके हुए थे और उसके होंठ व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो, आवाज गूंजी, ठंडी और निर्दयी। तुम एक जड़हीन प्राणी हो और एक पेड़ जिसने अपनी जड़ें खो दी हैं। उस भ्रम के पीछे ऊर्जा से बना एक विशाल लाल रंग का पेड़ होगा, जिसकी शाखें पतली और मुड़ी हुई थीं, जैसे कि टूटने से पहले दर्द में तड़प रही हों। वो दूसरा रूप आनंद से सिर उठाकर हंसा। उसकी आवाज कड़वाहट से भरी हुई समाप्त हुई। मर जाएगा। शिरोन ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, चुपचाप अभिशाप सुन रहा था। उस दूसरे रूप की छाया अचानक विशाल हो गई, एक पहाड़ की तरह ऊंची, जबकि वो उसके चरणों में केवल एक छोटा कमजोर बिंदु था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो शिरोन की नजर में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने विशाल भ्रम की ओर सिर उठाकर देखा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ता से उठी, मेरी जड़ें केवल अतीत से नहीं आती। ठंडी और शांत पानी की सतह के नीचे शिरोन गहरे चिंतन में डूब गया। छोटे छोटे बुलबुले उसके सुनहरे बालों से लिपटे हुए थे, जो पानी के माध्यम से आने वाली धुंधली रोशनी में चमक रहे थे। उसने ऊपर देखा और यादों के भंवर में एक सच्चाई अचानक चमक उठी। मार्सिया से बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ, शिरोन ने मन ही मन सोचा। उसके सबसे प्यारे दोस्तों की छवियां सामने आईं। रियान अपनी तलवार के साथ दृढ़ता से खड़ा था और एल्जीन कोमल लेकिन दृढ़। वे हमेशा साथ थे, एक मजबूत सहारा। न केवल वे, बल्कि और भी बहुत से लोग, शिक्षक, सहयोगी, जिन्होंने उसके साथ कई उतार चढ़ावों का अनुभव किया, सभी प्रकट हुए, उसकी ताकत का एक हिस्सा बन गए। कि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मेरा समर्थन करते हैं, ऐसे लोग जो मेरी जड़ बनने को तैयार हैं। इसीलिए शिरोन की आंखें चौड़ी हो गईं, एक अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चमक उठीं, पानी में मौजूद अस्पष्टता को चीरती हुई। एमी की छवि अचानक उसके दिमाग में कौंध गई। इसीलिए मैं अब और हिचकिचाऊंगा नहीं। उसी डूबे हुए स्थान में एमी भी वहीं थी। उसके लाल भूरे बाल तैर रहे थे और उसकी नीली आंखें अनिश्चितता में एक उदासी के साथ घूर रही थीं, मानो बहुत लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रही हों। आसपास की जगह एक जादुई और अराजक फिरोजी नीले रंग में डूबी हुई थी, जैसे कि गहरा समुद्र उफान मार रहा हो। ऊर्जा के बवंडर के बीच एक भयंकर लाल आभा ने शिरोन को घेरना शुरू कर दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी उमड़ती शक्ति को समेट लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी तीक्ष्ण निगाह में एक आत्मविश्वास भरी और चुनौतीपूर्ण मुस्कान उभरी। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प गूंज उठा,
उस विश्वास पर विश्वास करना होगा जो लोगों ने मुझ पर रखा है। एक पल के लिए रियान और एल्जिन की छवियां शिरॉन के मन में कौंध गई। वे दोनों उसी अराजक जादुई धारा में डूबे हुए लग रहे थे जिसने उसे कैद कर रखा था। रक्षक भी बेबसी से संघर्ष कर रहे थे, उनके शरीर ऊर्जा की उफनती धारा में विकृत हो रहे थे। फिर एक खामोशी में जो खौफनाक थी, शिरॉन की स्थिति से सुनहरी रोशनी का एक चमकदार विस्फोट हुआ। पूरा क्षेत्र सूर्य की तरह एक शानदार प्रभा मंडल में जल गया। विस्फोट की भयानक दबाव ने रक्षकों को पीछे की ओर उछाल दिया, जैसे कि वे डोरियां टूटी हुई कठपुतलियां हों, बिना किसी प्रतिरोध के। रोशनी इतनी चमकदार थी कि रियान और एल्जिन को अपनी आंखों को ढकना पड़ा। दोनों के चेहरे अभी अभी जारी की गई अकल्पनीय जादुई शक्ति से पूरी तरह से विस्मित थे। गुंडागर्दी गिरोह के सरदार ने बस एक चीख कुआ मारी। जब उसने अपनी जबड़े की हड्डी को टूटते हुए महसूस किया तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई। तेज दर्द जल्दी ही अत्यधिक आश्चर्य से बदल गया। अपनी जकड़ी हुई उंगलियों के बीच पालकुआ की आंखें फैल गईं और एक तेज रोशनी को घूरने लगी जो अभी अभी जली थी। वो कांपते हुए बोला, ये क्या है? रोशनी शिरोन की हथेली से निकल रही थी। ऊर्जा का एक शानदार गोला एक छोटे तारे की तरह सुनहरी और पन्ना हरी किरणें बिखेर रहा था, पूरी शक्ति से तैर रहा था। शिरोन खुद भी अपने शरीर से बह रही शक्ति को देखकर दंग रह गया और अनजाने में फुसफुसाया, रोशनी? उसका पूरा शरीर एक चमकदार प्रभा मंडल से ढका हुआ था और उसकी कभी नीली आंखें अब एक शक्तिशाली नीलम रंग से चमक रही थीं। शिरोन की जादुई रोशनी ने दूर खड़े उसके दोस्तों के चेहरे को रोशन कर दिया। रियान और एल्जीन एक दूसरे के बगल में खड़े थे, दोनों ही अवाक थे। रियान ने भौहें चढ़ा लीं, उसकी आंखें आश्चर्य और तनाव दोनों से भरी थीं, जबकि एल्जीन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक अन्य कोने में एमी कर्मिस ने भी ऊपर देखा। उसकी आंखों ने उस जादुई प्रकाश को प्रतिबिंबित किया, शिरोन की असाधारण शक्ति पर आश्चर्य और अभिभूतता से भरी हुई। शिरोन के उठे हुए हाथ पर एक चमकदार तेज रोशनी का गोला इकट्ठा हो गया। जादुई ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि आसपास की जगह मानो विकृत हो गई। उसकी नीली आंखें तीव्रता से चमक उठी और उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से कठोर हो गया। मैं अब संकोच नहीं करूंगा। नीचे से एमी कर्मिस भयभीत होकर ऊपर देख रही थी। उसका सुंदर चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने अपना मुंह खोला और निराशा में चीखने की कोशिश की, रुको! लेकिन उसकी विनती बहुत देर हो चुकी थी। एमी की पुकार को अनदेखा करते हुए शिरोन ने निर्णायक रूप से अपनी ऊर्जा से जलती हुई मुट्ठी नीचे गिरा दी। तत्काल स्वर्ग से एक विशाल प्रकाश स्तंभ सीधे धरती पर गिरा। एक जबरदस्त धमाका हुआ, जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई और मलबे हर जगह बिखर गए। पूरा इलाका एक विनाशकारी रोशनी में डूब गया। अपनी पिछली यादों में एमी कार्मी ने होठों को हल्का सा मोड़ा। उसकी आंखों में शराब का एक घूंट लेते हुए ऊब का भाव झलक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये कितनी अनुमानित रणनीति है। वो अपनी मंशा को छिपाने तक की जहमत नहीं उठा रहा है। अगर मैंने जल्दबाजी की तो वो किस खतरे में पड़ सकता है। उसकी नज़र पालकुआ पर पड़ी, जो एक अन्य महिला के साथ बेफिक्र बैठा था। एमी के दिमाग में एक फैसला कौंधा, मैं होंगेन का इस्तेमाल करके अपनी भावना को मजबूत करूंगी। जब वो मुझे ये पीते हुए देखेगा तो निश्चित रूप से उसकी असली मंशा का पता चल जाएगा। ये सोचकर उसने दृढ़ता से शराब का प्याला अपने होठों तक पहुंचाया। उसी पल एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसने तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ दिया। मुख्य दरवाजा अंदर की ओर उड़ दिया, जिससे पहरेदार सैनिक गुड़ियों की तरह पीछे की ओर गिर गए। एमी चौंक कर पीछे मुड़ी। उसके हाथ में रखा प्याला लगभग गिर ही गया था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उनमें घबराहट और भ्रम साफ झलक रहा था। ये क्या है? वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? मुझे अब क्या करना चाहिए? और धूल और धुएं के बीच टूटे हुए दरवाजे के फ्रेम में शिरोन और एल्जिन डटे हुए थे। शिरोन का चेहरा ठंडा और शांत था, जबकि एल्जिन सीधी अंदर देख रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उनकी अचानक उपस्थिति ने एमी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वो नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। एमी कार्मिस महंगी चमड़े की आमचेयर पर पैर मोड़कर बैठी थी। उसके चमकीले लाल बाल गर्म सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट और पछतावा था। मैंने उन्हें नमस्ते कहने का मौका खो दिया, उसने मन ही मन सोचा। एक असहज एहसास उसके दिल में घर कर गया। तभी एक भयानक आवाज गूंजी जो संगीत को भी डुबो गई। धूल और मलबा हर तरफ उड़ गया। अराजकता के केंद्र में तोतागिरों का सरगना पालकुआ बेहद क्रोधित हो रहा था। भयानक मंजर देखकर रियान और एल्जीन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए और वे बेसुध होकर चीख पड़े। मलबे के ढेर से पालकुआ धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से विकृत हो गया था। उसने अपने जबड़े भींचे, उसकी आंखों में गुस्से की लाल लकीरें उभर आईं और दांतों के बीच से गुस्से में बोला, हरामी, तू कौन है? पलकुआ ने दांत पीसते हुए गुर्राया। उसकी आंखें सुनहरे बालों वाले लड़के को घूरते हुए धमकी से भरी थीं। तुम किस गुट से हो? लुटेरों के सरदार का सामना करते हुए शिरोन एरियन ने असाधारण शांति बनाए रखी। उसने बिना किसी डर के एक समान स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम शिरोन है और मैं अल्फियाज जादू अकादमी से हूं।
शिरॉन के सीधे परिचय ने एल्जियन सहित उसके साथियों को अवाक कर दिया। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जेब कतरा लड़का गिस अपनी सुनने पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने घबराते हुए कहा, क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पहचान क्यों बता रहे हो? अकादमी शब्द सुनकर पलकोवा अट्टहास करने लगा। उसका चेहरा भयानक रूप से सिकुड़ गया। उसने उपहास करते हुए कहा, एक प्रशिक्षु? तुम अभी तक जादूगर नहीं बने हो और यहां हंगामा करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि अगर मैंने इसकी सूचना स्कूल को दी तो तुम्हें तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा? धमकी के जवाब में शिरॉन ने बस सिर झुकाया और उदासीनता से कहा, जो चाहे सो हो। उसका अविश्वसनीय रूप से लापरवाह रवैया पलकुआ की हंसी को जमा देता है। वो अवाक रह गया, हकलाते हुए, क्या? शिरॉन ने अपना सिर उठाया, लेकिन उसकी नजर अब सरदार पर नहीं थी। ये कमरे के कोने में बंधक बनाई गई लाल बालों वाली लड़की की ओर थी, एक कोमल और दृढ़ नजर। उसकी आवाज कठोर और ठंडी हो गई, जिसमें एक ऐसी चेतावनी थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मेरे लिए एमी अकादमी या दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीमती दोस्त है। यदि तुम लोगों ने मेरे दोस्त को फिर कभी ऐसी जगह पर लाने की हिम्मत की। शिरोने की आंखें ठंडी हरी रोशनी से चमक उठीं और उसने कर्कश आवाज में कहा, उसके हर शब्द में हत्या का इरादा था। मैं इस जगह को नष्ट कर दूंगा। उसकी टाई पर जड़ा रत्न चमक उठा, शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के रियान ने अपनी विशाल तलवार पकड़ ली। हाँ, वो दहाड़ा, पूरी ताकत से विशाल हथियार को घुमाते हुए। एक धम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी जब ब्लेड पालकुआ के ठीक सामने लकड़ी के फर्श में घुस गया, जिससे टुकड़े टुकड़े बिखर गए। पूरा गिरोह चौंक कर पीछे हट गया, लेकिन नेता बस मुस्कुराया। रियान ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए स्पष्ट रूप से घोषणा की, क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ निष्कासित होने के डर से अपने दोस्त को नहीं बचाएंगे? मैं रियान ओगेंट इस तरह नहीं जीता। बगल में खड़ी एल्जीन ने भी एक टूटी हुई लकड़ी की मेज का पैर उठा लिया। उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। मैं, एल्जीन टेज भी, इसे याद रखना, अगर तुमने ग्रुप शिरोने को छूने की हिम्मत की तो हम तुम्हें पछताएंगे। विचित्र नाम सुनकर रियान भ्रमित होकर मुड़ा। उसके माथे पर पसीना टपक रहा था। ग्रुप शिरोने? क्या बकवास है, और तुम्हें वो छड़ी कहाँ से मिली? चुप रहो, एल्जीन ने चिढ़कर कहा। अफरा तफरी के बीच पालकुआ शांत रहा। उसने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी जिससे उसके पीले दांत दिख रहे थे। मुझे लगता है कि तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अहंकारी थी। धुंधले कमरे के अंदर ओक की लकड़ी की शराब की गंध आ रही थी। डाकू सरदार पालकुआ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और एमी की ओर अधिकारपूर्वक इशारा किया। शिरोन को देखते ही उसकी आंखों में क्रूरता झलक उठी। पालकोज, मैंने पहली बार वो नाम सुना है, पालकुआ कर्कश आवाज में बोला। उसका लहजा उकसाने वाला था। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी महिला को यह बताने का अधिकार है कि उसे कहाँ होना चाहिए। वो स्वेच्छा से यहां आई है। तुम क्यों नहीं घुटनों के बल बैठकर उससे तुम्हारे साथ जाने के लिए भीख मांगते? पीछे की ओर एल्जीन अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकी। उसने लकड़ी का डंडा उठाया और चिल्लाई, एमी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो खुद फैसले ले सके। लेकिन शिरोन ने पालकुआ के उकसावे और एल्जीन के गुस्से को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वो उनसे आगे निकल गया। उसकी शांत निगाहें केवल एक व्यक्ति पर टिकी थीं। वो सीधे उस आलीशान आर्मचेयर की ओर बढ़ा जहां एमी बैठी थी। उसकी आंखें भावशून्य थीं, अपनी ही दुनिया में डूबी हुई। शिरोन की आवाज गूंजी, कोमल लेकिन दृढ़, तनावपूर्ण माहौल को तोड़ते हुए। एमी, हम चलते हैं। उसकी बातों ने पालकुआ और एल्जीन दोनों को चौंका दिया। डाकू सरदार ने ऊपर देखा। उसका आत्मसंतुष्ट चेहरा पूर्ण विस्मय में बदल गया। शिरोन ने एमी के सामने हाथ बढ़ाया। आसपास फैली गर्म रोशनी में लाल बालों वाली लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन फिर उसने धीरे से जवाब दिया, अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। हाँ। दोनों एक साथ खड़े हो गए, हाथ में हाथ डाले, चुपचाप चल पड़े, कमरे में मौजूद अन्य लोगों के विस्मय को पीछे छोड़ते हुए। एल्जीन मुश्किल से एक विस्मय भरी हाँ कह पाई। उसकी आंखें सामने हो रहे दृश्य को देखकर अचरज से फैल गईं। पालकुआ कांपने लगा। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका दिमाग दहशत में घूम रहा था। ये कैसे हो सकता है? उस लड़की ने तो लूप का इस्तेमाल किया था। एक भयावह विचार उसके दिमाग में कौंधा, जिससे वो हकलाने लगा। कहीं ये तो नहीं, तुम कार्मिस परिवार से हो? उसके प्रश्न के उत्तर में एमी कार्मिस वहां खड़ी थी। उसके बाल आग की तरह लाल थे और उसकी आंखें ठंडी लाल रंग से चमक रही थी, जो एक अभिमानी आभा बिखेर रही थी। उसने थोड़ा सा व्यंग्य किया। उसकी आवाज में अहंकार भरा हुआ था। ओह, तुम मेरे परिवार को जानते हो? तो सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ हर कोई लूप का आदी है ना? ये निश्चित रूप से तुम्हारी आय का मुख्य स्रोत है। पालकुआ अवाक और बेबस एमी को मुड़कर जाते हुए देखता रहा। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी अंतिम धमकी एक चाकू की तरह तेज थी, जो पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी आंखें एक डरावने लाल रंग से चमक उठी। उसकी आवाज क्रूर और धमकाने वाली हो गई।
अगर तुमने स्कूल में कुछ भी भेजने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम इस व्यवसाय में एक पैसा भी न कमा पाओ। एमी काले और लाल बॉर्डर वाले गाउन में प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ी, पालकुआ का सामना करते हुए जो कुर्सी पर धड़ाम से बैठा था। उसके तेज अंदाज के सामने गिरोह का सरगना बेतरतीब ढंग से पीछे की ओर झुक गया। उसने मन ही मन सोचा, सच में दुर्भाग्य है, ये लड़की कोई धमकी नहीं दे रही है। अपनी खतरनाक स्थिति को महसूस करते हुए पालकुआ के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें फूट पड़ी। एक शीर्ष पायदान के परिवार की शक्ति के साथ मैं निश्चित रूप से व्यवसाय खो दूंगा, लेकिन धत तेरी की, तो मैं कोई लूप नहीं खरीद पाऊंगा। बाहर शांत रात ने आलीशान इमारत को ढक लिया। खिड़कियां अभी भी अंदर चल रहे नाटक को देखने वाली आंखों की तरह जगमगा रही थीं। सबके साथ खड़ी एल्जिन चुपचाप देख रही थी। एक सच्चाई उसके दिमाग में कौंध गई। शिरॉन को निश्चित रूप से पता था कि एमी लूप से प्रभावित नहीं है। ओह एमी, एल्जिन ने सोचा। पिछली पल को याद करते हुए उसके गाल लाल हो गए। वो अचानक समझ गई, उसका कारण शिरोन के पहली बार बुलाने पर न हिलने का। उसकी यादों में शिरोन की छवि उभर आई। उसने प्यार से पुकारा, एमी चलो घर चलते हैं। उस समय एमी बस कुर्सी पर बैठी रही। उसका चेहरा झुका हुआ था, अपने दुख में डूबा हुआ। लूप के कारण नहीं, एल्जिन ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला। उसके दिल में समझ और प्रशंसा की भावना उमड़ पड़ी। इस बीच एमी कार में सभी भी पिछली घटना के गुस्से से उभरी नहीं थी। उसने हल्के से मुंह बनाया मानो रूठ गई हो। दूसरी ओर रियान ओजेंट और एल्जीन टेस साथ साथ चल रहे थे। रियान एमी की ओर उलझन भरी नजरों से देख रहा था, जबकि एल्जीन ने केवल उसकी ओर एक गुप्त अर्थ भरी निगाह डाली। ऐसा लग रहा था जैसे रियान ने लाल बालों वाली दोस्त के बारे में कोई अच्छी टिप्पणी नहीं सुनी। एल्जीन ने तुरंत मजाकिया लहजे में कहा, एक धूल का कण? ऐसा कौन सा धूल का कण इतना प्यारा हो सकता है? उसकी आंखों में एमी की शर्मिंदगी से शिराने के बगल में खड़े होने की छवि एक दूसरे के हाथों में डरते हुए बहुत जीवंत रूप से उभर रही थी। उनके चारों ओर एक रोमांटिक आभा थी जो जगमगा रही थी। उस अंतरंग दृश्य को देखते एल्जीन ने अनजाने में लालसा से भरी सांस ली। हाय, ये बहुत अच्छा है। लेकिन रियान उसकी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाया। वो मुड़कर अचरज से पूछा, क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें भूख लगी है? एल्जीन के पास शब्द नहीं थे। वो मुड़ गई और बड़बड़ाई, कोई बात नहीं।